खाला और भाई। एक जज्बाती सबक आमोज कहानी। गांव के एक छोटे से घर में खाला ज़ोहरा अपने इकलौते भाई नईम के साथ रहती थी। उनके माँ बाप बहुत पहले फौत हो चुके थे। खाला ज़ोहरा ने माँ की जगह संभाल ली थी, भाई को पढ़ाया पाला, हर ज़रूरत पूरी की। नईम बचपन से ही ज़िद्दी था, मगर खाला की बात कभी नहीं टालता था। वो जानता था कि इसकी खाला ने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ कुर्बान करके इसे संवारा है। वक्त गुजरता गया, नईम शहर चला गया पढ़ने के लिए। खाला ने आंसू छुपाकर इसे रुखसत किया। हर रोज़ दुआओं में इसका नाम लेती रही। चंद साल बाद नईम तालीम मुकम्मल करके वापस आया। अब वो एक बाशऊर, खुददार और नेक दिल नौजवान बन चुका था। इसने खाला के लिए नए कपड़े लाए, दवाएं खरीदें और सबसे बढ़कर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस ले आया। खाला ने इससे कहा, बेटा अब मैं मुतमईन हूँ। जो वदा मैंने तुम्हारी माँ से किया था वो पूरा कर दिया। अब तुम्हारा घर बसाने की बारी है। नईम ने खाला का हाथ थामकर जवाब दिया, खाला अब ही मेरा घर है। अगर आप खुश हैं तो मेरी दुनिया मुकम्मल है। खाला की आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के, फखर के और सुकून के। कुछ माह बाद नईम की शादी हुई। दुल्हन जब पहली बार घर आई तो खाला ने इसे अपनी बेटी की तरह गिले लगाया। रफ्ता रफ्ता घर में मोहब्बत, हंसी और बरकत भर गई। खाला अक्सर शाम के वक्त सह में बैठकर सोचती, अगर कोई रिश्ता दिल से निभाया जाए तो वो माँ, बहन, बेटी किसी भी नाम से हो, हमेशा मुकद्दस रहता है। और नईम जब कभी खाला के कदमों में बैठता तो कहता, खाला अपने माँ बनकर पाला, मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा। खाला और नईम की बीवी। एक मोहब्बत, बर्दाश्त और कुर्बानी की कहानी। नईम की शादी के बाद कुछ महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। नईम की बीवी अफशा एक पढ़ी लिखी, नर्म मिजाज लड़की थी, मगर शहर की जिंदगी की आदी थी। खाला ज़ोहरा की सादा तर्ज़ जिंदगी उसके लिए नया तजर्बा था। शुरू में वो बहुत एहतराम से पेश आती, मगर वक्त गुजरने के साथ उसके लहजे में कुछ सख्ती आने लगी। छोटी छोटी बातों पर खाला को टोक देना, घर के कामों में अपनी मर्जी चिल्लाना, ये सब मामूल बनने लगा। खाला खामोश रहती। वो जानती थीं कि नई बहू को वक्त लगता है घर के माहौल में ढलने का। वो हर रोज़ अपने रब से दुआ करती, अल्लाह मेरे बेटे के घर में सुकून रखना। एक दिन अफशा ने नईम से कहा, आपकी खाला बहुत पुरानी सोच रखती है, हमें नया घर लेना चाहिए। ये सुनकर नईम खामोश हो गया। इसके दिल में खाला की कुर्बानियों की सारी तस्वीरें घूम गईं। इसने नर्म लहजे में कहा, अफशा, खाला ने मुझे पाला है। अगर मैं आज कुछ हूं तो उन्हीं की बदौलत हूं। वो जहां हैं वही मेरा घर है। अफशा ने कुछ न कहा, मगर दिल में बात चाप गई। रात को खाला ज़ोहरा ने सब महसूस कर लिया। अगली सुबह वो फजर के बाद जागे जाए नमाज समेटी और एक चिट्ठी लिख कर रखी, बेटा नईम, तुमने माँ जैसा प्यार दिया। अब वक्त है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं ताकि तुम अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सको। मेरी फिक्र मत करना, मैं अपनी बहन के पास जा रही हूं। खुश रहो, तुम्हारी खाला ज़ोहरा। नईम जब जागा तो खाला गायब थी। इसने चिट्ठी पढ़ी और ज़ारो कतार रोने लगा। 2 दिन बाद अफशा खुद खाला के पास गई। इसने खाला के कदमों में सर रखा और कहा, खाला मुझे मुआफ़ कर दी, मैंने आपकी मोहब्बत को नहीं समझा। आइए वापस चलें, ये घर आपके बगैर खाली लगता है। खाला ने प्यार से इसका सर थाम कर कहा, बेटी, घर वही आबाद रहता है जहां दिलों में एहतराम हो। अब तुम मेरी बेटी हो, नईम मेरा बेटा। और ये रिश्ता सिर्फ खूनी नहीं, रूहानी भी है। खाला वापस आईं और इस बार घर में न कोई जिद रही, न कोई फासला। मोहब्बत जीत गई, अना हार गई। खाला और नईम की बीवी। एक मोहब्बत, बर्दाश्त और कुर्बानी की कहानी। नईम की शादी के बाद कुछ महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। नईम की बीवी अफशा एक पढ़ी लिखी, नर्म मिजाज लड़की थी, मगर